वेलकम यूनिट तैयारी दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। चलो भैया, आज यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट सीटेड है। बहुत लोगों को जानना है जिनका इस बार का सीटेड नहीं निकला है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि सीटेड कब होगा, मोड क्या होगा, इन सब पॉइंट्स पे हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, शॉर्ट पीरियड में समझेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगा आपका। ठीक है, बाकी इसमें जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझनी है, आप वहाँ तक चाहो तो वीडियो स्किप कर दो ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। चलो फिर सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो ये जो सीटेड एग्जाम होता है ये आपका साल में 2 बार होता है। ठीक है, अब वो जो 2 बार होता है किस किस मंथ में होता है, जुलाई और दिसंबर, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो 2023 में जो पेपर हुए, चाहे 24 में हुए हों, दिसंबर वाला आपका पेपर जनवरी में गया था। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आ जाता है और एग्ज़ाम आपका अगस्त में जाके होता है। ऐसी दिसंबर वाला और एग्ज़ाम हो जाता है आपका जनवरी में जाके। तो इतना तो कंफर्म है कि जुलाई से अगस्त के बीच में ही पेपर होगा। ठीक है, बाकी जो अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहोगे तो अगस्त के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, ये ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन आप अपना टारगेट जुलाई तक रखो ताकि जो टाइम आपको जुलाई से अगस्त के बीच में बचेगा उसमें आप रिवीजन कर सको अच्छे से। देखो यहाँ पर भी एक एक चीज़ों को समझेंगे कि क्या बदलाव आया है, क्वेश्चन पैटर्न में क्या बदलाव है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आप देखते हो कि 10-11% लोग ही पास हो पाते हैं इस एग्ज़ाम में, जबकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो मतलब कुछ तो होगा ना लोचा इसमें जो लोग फेल हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें मोड की, एग्ज़ाम मोड जो होगा आपका इस बार से क्या ऑफलाइन मोड चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के अलग अलग एलिजिबिलिटी रूल है। एलिजिबिलिटी रूल का क्या, अगर हम बात करें यहाँ पर जो पेपर 1 जिनको देना है उनके पास बीटीसी या डीएलएड, ठीक है, ये होना चाहिए, तो आप पेपर 1 दे सकते हो। अब जिन बच्चों ने बीएड किया है, पहले तो आप पेपर 1 दे सकते थे, लेकिन अब आपको पता है ऑर्डर के बाद से आप पेपर 2 दे सकते हो, जिसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, 50%। अब ये बात होगी आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की, जो भी आपका ये एलिजिबिलिटी वाला हो गया मामला यहाँ पर। हाँ, फाइनल ईयर में अगर आप होगे तो भी आप दे सकते हो, तो ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन पैटर्न में जो बदलाव है वो क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो आपको क्वेश्चन पैटर्न समझना है, क्योंकि देखो अब तुमसे डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है जैसे यूपीटेट वगैरह में पूछता है। यहाँ पर तुम्हारा पूरा ज्ञान वो निकाल लेगा कि तुमको इस टॉपिक के बारे में कितना अच्छे समझ में आया है। तो अगर आपको सच में टीचर बनना है वाकई में, तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होंगी, ठीक है, अब आप चाहे हमारी वीडियो से पढ़ो चाहे जहाँ से भी पढ़ो, तो थोड़ा चीज़ों को समझ के पढ़ना। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 का अगर हम सिलेबस बात करें, ये चीज़ें हम उनके लिए बता रहे हैं जिन्होंने अभी तक सीटेट का पेपर नहीं दिया है। ठीक है, उनके लिए। बाकी अगर आप दे चुके हो, रिपीटेड कैंडिडेट हो, तो आप स्किप करके मेन कंटेंट को देख सकते हो यहाँ पर अपने हिसाब से। देखो, पेपर 1 में आपका सीडीपी आता है 30 नंबर का, उसके बाद आपकी ईवीएस आती है 30 नंबर की, मैथ्स पूछी जाएगी 30 नंबर की, उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर और इंग्लिश आपका 30 नंबर। मतलब कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 2.5 घंटा मिलता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट होते हैं, मतलब जो टॉपिक है, जो सिलेबस है वो पूरा पूछेगा अच्छे से। बाकी 15 नंबर आपका पेडागॉजी वाले पूछते हैं, सिनेरियो बेस्ड पूछते हैं। उसके बाद ऐसे ही आपका ईवीएस में भी होगा, मैथ्स में भी इस तरीके से, हिंदी और इंग्लिश में भी इस तरीके से 15-15 कंटेंट और 15 आपका पेडागॉजी। यूपीटेट वगैरह में क्या होता है, सीधे सीधे कंटेंट पूछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन के पेडागॉजी के देंगे तो देंगे। चलो, बहरहाल यहाँ पर हम देखो, अब पेपर 2 की अगर हम बात करें, इसका थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी में भी थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ्स या साइंस में किया है, फॉर एग्जांपल आपने बीएससी किया है, ठीक है, और मैथ्स से किसी भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में आपका, तो आप वहाँ पर मैथ्स और साइंस का पेपर दोगे। और अगर आपने बीकॉम से हो या फिर आप बीए की हो, आर्ट साइड से की हो, तो फिर आप एसएसटी का एग्ज़ाम दोगे। अब देखो, मैथ्स और एसएसटी का एग्ज़ाम कैसे, सीडीपी इसमें भी 30 नंबर की आएगी। उसके बाद अब आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज वाला पेपर होगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये 30-30 नंबर की आएगी आपकी। उसके बाद अब अगर आपने जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखोगे, ग्रेजुएशन में अगर आपने मैथ्स या साइंस से कुछ किया होगा तो आपको वहाँ पर मैथ्स और साइंस देना होगा, और अगर आपने एसएसटी से ग्रेजुएशन किया तो एसएसटी देना होगा। 60 नंबर का आता है ये, मतलब 30-30-30 90 और 60, ये 150 नंबर के ये भी आएंगे। नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होनी है, और आपको टाइम अलॉट होगा 2.5 घंटा। एक चीज़ और समझ लो, पेपर 2 जो होता है वो अब मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, और जो पेपर 1 होता है वो इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो एक ये नया बदलाव आपको देखने को मिल गया था जनवरी वाले पेपर में।
तो थोड़ा बहुत इस टाइम से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अब लोग क्या एक एक पेपर दे रहे हैं। पहले क्या था, सब लोग दोनों पेपर देते थे, क्योंकि बीएड वालों के लिए अलाउ था, अब नहीं है। तो पेपर 2 की बात ये हो गई यहाँ पर। अब देखो इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब ये चीज़ वो उनके लिए हम बता रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तब तो आप जरूर देख लो। देखो क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में, ये आपका जनवरी का पेपर है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो किस तरीके से पूछ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर देखो एग्जामिनर क्या सोच रहा है कि बच्चे ने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ लिया, फैक्ट्स आपने पढ़ लिया, क्या क्या चीज़ें दी आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे वो नहीं पूछा। आमतौर पे जो बच्चे कहीं से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, और क्वालिफाई इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप चीज़ों को बस रट लेते हो या फिर आप ऊपर ऊपर चीज़ समझ लेते हो। इस चीज़ को अगर आप कायदे से समझोगे, ठीक है, तो इसके बेस पर कई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आप बता ले जाओगे। जैसे कि देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अब जिन्होंने भी अच्छे से वाइगोस्की को पढ़ा होगा यहाँ पर, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वाइगोस्की किस चीज़ का समर्थन करते हैं, कि बच्चे का जो विकास होता है वो उसका एक क्या रूप होता है, किस उसमें जाके वो उसका विकास करता है। मतलब यहाँ पर जब बच्चे को गाइड मिलेगी या फिर उसको सपोर्ट मिलेगा टीचर के द्वारा या फिर उससे ज़्यादा ज्ञान वाला कोई होगा उसके द्वारा, तब जाके बच्चा उस चीज़ में अच्छे से विकसित होगा। चाहे वो लर्निंग आप उसको करवाओ, चाहे आप उसका किसी भी मीडियम का डेवलपमेंट कराओगे उसमें। तो अगर आपने वाइगोस्की को अच्छे से पढ़ा है, एक थ्योरी वाइगोस्की ने दी थी और एक थ्योरी पियाजे ने दी थी, तो वाइगोस्की की थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट ही नहीं पूछा कि क्या क्या चीज़ उन्होंने दिया, ठीक है, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया। सीधे पूछा कि वाइगोस्की के हिसाब से अगर आप एक टीचर या एक बच्चे को आप सिखाना चाह रहे हो तो क्या चीज़ आपको समझ के चलना चाहिए। तो हमें क्या समझ के चलना चाहिए कि भैया इन्वायरमेंट उसके लिए मायने रखेगा, सोसाइटी सोशल मायने रखेगा, कल्चर मायने रखेगा, उसके बाद गाइडेंस, इसके फोल्डिंग वगैरह जो वर्ड होते हैं, इसके फोल्डिंग मतलब क्या होता है, गाइडेंस या ढांचा, ठीक है, इन चीज़ों को मायने में रखते हुए तब जाके बच्चे का विकास होगा। तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स को समझना है। सेम ऐसे आपको हर थ्योरी के लिए अप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जीन पियाजे का। थ्योरी सबने पढ़ी है, सबको पता है कि इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आता है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। अब पियाजे के हिसाब से नॉलेज क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको लोग क्या बताएंगे, हाँ पियाजे की थ्योरी क्या है, ठीक है, ये आपका काम है कि उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। और अब जितनी बार भी आप पढ़ोगे, जैसे भी प्रैक्टिस करोगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा आप अपने आप को टीचर समझ के चलोगे, ठीक है। तो पियाजे के हिसाब से नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, एक लाइन तो ये होगी। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन, को कंस्ट्रक्टेड, या आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। अब जिन्होंने भी पियाजे अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ोगे कि पियाजे बच्चों को क्या एक लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं। पियाजे के हिसाब से क्या है कि बच्चा चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं वो उसको आपने दे दिया कि ये लो कर लो, वो कर लेगा, ठीक है, आपने उसको सिखाने लगे, आप उसको दे दो वो काम, ठीक है, वो उस चीज़ में हो सकता है फॉल्ट करे, कोई गलती करे, फिर भी उसी से वो सीखेगा। मतलब पियाजे के हिसाब से कि आप बच्चों को ज़्यादातर आप कोई गाइडेंस मत दो, उसको कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी सोसाइटी चाहिए, आप उसको जिस अवस्था में रखोगे वो कंस्ट्रक्ट करके चीज़ों को सीख लेगा। तो एक ये विकास का माध्यम होता है, ये किसके हिसाब से, पियाजे के हिसाब से। तो ये चीज़ बात अलग होगी। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं भी समझा तो आपको ये टर्म्स याद होंगी कि पियाजे का मतलब कंस्ट्रक्शन, साइंटिस्ट, डिस्कवरीज, ये सब ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में और सही ऑप्शन चुनने में। तो इस तरीके से आपको पढ़ के चलना हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और बाकी अगर आप चाहो तो हम पूरा एनालिसिस वीडियो बना देंगे, उस हिसाब से आप कमेंट कर देना। फिलहाल देखो एक क्वेश्चन आया, देखते, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग विद देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ का ध्यान देना है। पहली बात तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की, वाइगोस्की ने किया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आप ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन का मतलब ये है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे, ठीक है, किसके साथ मिलकर और अपना जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है उसके बाहर या अंदर किस हिसाब से उनका विकसित या लर्निंग करते हैं या कैसा डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ तो आप सबने पढ़ लिया था कि भैया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जो बच्चा कर सकता है अकेले और जो बच्चा किसी और की मदद से कर सकता है। मदद किया तो मतलब इसके फोल्डिंग मिली उसको, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब उसको कोई मोर नॉलेजेबल वाला पर्सन ने उसको हेल्प किया कि तुम इससे भी बाहर निकल के काम कर सकते हो, ठीक है, तो वो एक दायरा हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि पहले तो ये बता दो कौन उसकी मदद करेगा,
उसके पास कैसा ज्ञान होना चाहिए, तो मोर नॉलेजेबल होना चाहिए, अच्छे से पता है। अब यहाँ पर बच्चे कहाँ फंसे थे कि विद इन या जस्ट आउटसाइड या कहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए एक तो ये जोन हो गया, एक ये जोन हो गया, एक ये जोन हो गया, ठीक है। ये कौन सा जोन है, जो बच्चा खुद कर सकता है बिना किसी की मदद के, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चे के हिसाब से जोन। ये आपका होता है ZPD, मान लीजिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब अगर बच्चे को इस दायरे में रह के काम करना तो उसको क्या चाहिए होगी, इसके फोल्डिंग चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी, ठीक है। उसको इसके फोल्डिंग चाहिए होगी और ये मदद उसको कौन देगा, उससे ज़्यादा ज्ञान वाला, ठीक है। चाहे वो टीचर हो या कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो वाला जो जोन है, अब ये वाला जो जोन बचा है, ये ऐसा जोन है कि अगर उसको पूरा खानदान, पूरे टीचर, ठीक है, सब मिल के भी मदद कर देंगे तब भी वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस जोन का अगर हम एग्जाम्पल दें, मान के चलो कोई बच्चा है जो 3rd क्लास में है। अब आप उसको कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स दे दो, सपोज करो अगर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा हो, ठीक है, या कोई भी इंटर की 10th की मैथ तुम दे दोगे तो वो ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। आप चाहे उसको सुबह से लेकर शाम तक समझाते रहोगे। तो इसके फोल्डिंग मतलब ये नहीं कि आप उससे कुछ भी करा ले जाओगे, ठीक है। जिस दायरे में उसको आपने रखा है, किस दायरे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो यही दायरा होता है जिसमें बच्चा चीज़ों को मदद के द्वारा भी सीख सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन या मोर नॉलेजेबल अदर्स जस्ट आउटसाइड। तो अगर आप देखोगे तो मोर नॉलेजेबल अदर्स कहाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मदद करेंगे उसकी, और इसी के अंदर ही रह के वो बच्चा सीख सकता है, अपने दायरे में रह के, इससे बाहर निकल के नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने विद इन किया था वो वाला ऑप्शन सही था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, एकदम डिटेलिंग में आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब जिनको भी अगर एक बार ट्राई करना है, हमें मौका देना, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, CDP की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं हमेशा, उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले हमने वहाँ पर पढ़ाया है। तो एक बार जाके देख लो, थोड़ा डिटेल में वहाँ पर चीज़ों को लिखा भी है, एक बार पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद अब देखो, अगर हम बता दें स्ट्रेटजी की भी बात बताते हैं कायदे से, थोड़ा बहुत सब्र रखिए। क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो अब क्वालिफाइंग में थोड़ा ध्यान देना भैया, वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आपका कितना नंबर पास हो गया, सिर्फ क्वालिफाई करने से आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। देखो रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन फॉर पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, दोनों के लिए सेम है कि पेपर आपको क्वालिफाई करना है। जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो OBC या SC ST इन लोगों की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 90 मार्क्स मतलब 60%, 150 में, और OBC SC ST के लिए 82 मतलब 55%। अब देखो एक चीज़ जो हम अपने तरफ से आपसे कहना चाहते हैं कि ये जनरल कैंडिडेट या OBC SC कैंडिडेट, अगर आप अपने स्टेट में हो, सपोज करो अगर आप यूपी में रहते हो और वहाँ पर आप OBC कैंडिडेट हो या SC ST कैंडिडेट हो, तो अब यूपी की जितनी वैकेंसीज आएंगी, यूपी का सुपर टेट आएगा, वहाँ पर आपका क्वालिफाइंग ये मान लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अदर स्टेट में जाओगे, जितने लोगों ने भी BPSC का फॉर्म भरा है, DSSB का भरेंगे या KVS NVS का कहीं का भी, तो आप वहाँ चाहे OBC हो चाहे SC ST हो, गिने आप जनरल में ही जाओगे, तो वहाँ पर आपका 82 से काम नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश ये करो आप किसी भी कैटेगरी में आओ 90+ ही नंबर लाओ या एटलीस्ट 90 तो ले ही आओ। तो ये आप अपना टारगेट रख के चलो, ये नहीं एक बार सीटेट दे दिया मेरा 85 आ गया, अब आप ये सोचो कि 3 नंबर ज़्यादा लें क्वालिफाइंग से तो हम हो जाएगा, नहीं भैया, 90 में आप अटका दिए जाओगे। चाहे मेल हो फीमेल हो कैंडिडेट हो, कुछ भी नोटिफिकेशन में लिखा हो, तुम अभी से ये चीज़ मान के चलो कि हमको 90 के ऊपर ही नंबर लाना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर देखो स्ट्रेटेजी की बात करें तो सिंपल से 2 से 3 चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर आप चाहे हमारे चैनल से पढ़ो या खुद सेल्फ स्टडी करो, लेकिन ये चीज़ आप सुन लो, ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। खासकर हम सीटेट की बात करें, सीटेट का जो एग्ज़ाम है ना, कितना टाइम आपको चाहिए सही मायने में पूछो तो 2 से 3 मंथ इनफ है, अगर आप पहली बार दे रहे हो या आप रिपीटेड हो तो भी। अब देखो क्या करना है इन 2 से 3 महीने में। सबसे पहली बात तो सिलेबस को आप अच्छे से देखो, ठीक है। सिलेबस को पूरा कवर करना, आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, चाहे तो आप बुक से पढ़ लो, चाहे तो आप किसी की वीडियोस देख लो, और चाहे तो आप हमारी जाके वीडियोस देख लो, एक बार ट्राई कर लेना, जाके कवर करना अच्छे से सिलेबस को। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने सिलेबस कवर किया तो ये समझो कि तुमने सिर्फ 30% तैयारी करी है, ठीक है। 70% तुम्हारा किससे होगा, प्रैक्टिस से होगा। ये चीज़ करके देखना, मैंने खुद करके देखा है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इस प्रैक्टिस से क्या होगा, देखो पढ़ाने को अगर हम एक थ्योरी लेंगे तो 30, 35, 40 मिनट में पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जब आप करते हो ना तो उस टाइम ना तो आपके पास कोई होता है समझाने वाला, और ना तो क्वेश्चन कोई ऐसा मिलता आपको जहाँ पर हमने करा दिया हो या फिक्स हो गया हो, कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे 2014-15 के क्वेश्चन कराए हैं, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो 17-18 के, तो तुम्हें ये पता चलता रहेगा कि हर साल में किस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। या फिर मान लो कोई ऐसा एक टर्म मिल गया जिस थ्योरी में कोई एक टर्म मान लो हमने मिस कर दिया हो या उसको हमने अच्छे से ना समझाया हो आपको, और आप जाके क्वेश्चन में देखो वही क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को, उस टर्म को वापस आके अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस हिसाब से प्रैक्टिस करना है आपको, सपोज करो अगर आप CDP का चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पढ़ रहे हो, स्टेजेस, प्रिंसिपल, ये सब, तो डेवलपमेंट वाला आपने पढ़ा। अब जितने भी साल में डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, अगर आप चाहो तो सबसे अच्छा हम बताएं 2022 में बहुत पेपर हुए थे, ठीक है, जो आपका ऑनलाइन मोड हुआ था, वहां पर आप जाके देखोगे तो तुमको 10 से 15 पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि कई शिफ्ट में हुए थे। तो ये चीज़ देखना कि जितने भी तुम्हारे चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन होंगे, टॉपिक हम बता रहे हैं, 5 से 6 साल का, तुम वो 5 से 6 तुमने पेपर देखा, तुमने मान के चलो 8-10 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट या स्टेजेस या फिर उसके प्रिंसिपल्स के तुमने कर लिए, तो तुम्हारा अब एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक तुमने उठा लिया, मान लो पियाजे की थ्योरी। अब पियाजे की थ्योरी 2022 में मान लो 1 दिसंबर को जो हुआ, 8 दिसंबर को हुआ, 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, इस तरीके से 4-5 दिन के तुमने फिर पियाजे की थ्योरी वाले क्वेश्चंस कर लिए। तो टॉपिक वाइज तुम पहली बात तो सेक्शन में देखना और फिर टॉपिक वाइज समझना। इस चीज़ को जो नहीं समझ पा रहा है वो कमेंट कर देना, हम बता देंगे। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कैसे, पहली बात तो सेक्शन वाइज कि आज हम CDP देखेंगे, तो CDP में आज हम क्या देखेंगे, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज क्या कि आज हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक देखेंगे, पियाजे थ्योरी, ठीक है। अब पियाजे थ्योरी से लगभग 3 से 4 दिन के जो भी क्वेश्चंस होंगे 2022 के, कोई भी दिसंबर जनवरी में जितने भी आपके हैं, तो 3 से 4-5 जितने भी आप क्वेश्चन पियाजे के लगा पाओ, पूरा पेपर बैठ के तुमको नहीं सॉल्व करना, वो तुम संडे या फिर 2-3 हफ्ते में एक दिन कर लेना कि टाइम मैनेजमेंट देख लें हम। लेकिन टॉपिक वाइज जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ये हो जाएगा कि हाँ कंफर्म हो जाओगी कि इस टॉपिक में हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरीके से करना। मैथ्स के लिए भरोसा करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख लो, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपसे जोड़ घटाओ, डेसिमल वगैरह, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन, इतना ही पूछेगा। बहुत हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। पेपर 1 वालों के लिए बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आप जाके डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लेना, या प्लेलिस्ट जाके चैनल की जरूर एक बार देख लेना अगर आप पहली बार आए हो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए एकदम परेशान मत होना, उसमें भी आपका प्रैक्टिस ही ज़्यादा मायने रखता है। पेडागोजी की एक लॉन्ग वीडियो पढ़िए मैराथन, वो देख भी लोगे, काम खत्म तुम्हारा। पेडागोजी का फिक्स क्वेश्चन आता है मैथ के पेडागोजी में, 7 से 8 ही टॉपिक्स हैं, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछता पेडागोजी में, ठीक है। बाकी जुलाई और अगस्त के लिए एग्जाम के लिए हम अलग से फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी फिर से कंटेंट को हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आप चाहो तो वेट कर सकते हो, जैसे इधर BPSC का एग्जाम खत्म होगा हम तुरंत आपको वीडियो पहुंचा देंगे, ठीक है। मतलब आपको अगर हमने 2 महीना बोला तो बस 2 महीना साथ में चैनल के आप लग जाओ, 2 महीने में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मई जून में आपका, जून मई और जून 2 महीना, जून तक आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो, ठीक है। तो एक बार अच्छे से आप भरोसा करके जुड़ जाओ। तो ये स्ट्रेटजी है, इस तरीके से आपको अपना ध्यान देना है पेपर में। सबसे ज़्यादा हमने किस पे फोकस किया, प्रैक्टिस पे। पढ़ो कहीं से भी, प्रैक्टिस आप अकेले बैठ के करोगे तभी आपको समझ आएगा कि कितना ज्ञान आपको हासिल हुआ है। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को हो सके तो लाइक वगैरह कर देना। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सब्जेक्ट है, वो आप चाहो तो कमेंट में कर देना। और सीटेट की तैयारी अच्छे से करने के लिए अगर आप चाहो टाइमली वीडियो वगैरह हो सकता है यहाँ ना मिल पाए, आपका नोटिफिकेशन आप ना देख पाओ सही से, तो टेलीग्राम चैनल का जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो, आपस में चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। कोई एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लो, फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी हो, वैसे तो हम दे देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो वहाँ कर सकते हो, हम पर्सनली आपको गाइड कर देंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई क्लास वगैरह अगर आपको करनी तो जाकर प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। चलो बाय बाय।